ये जितने अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन से जुड़े हुए लोग हैं, दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आज आप लोगों के सामने सच्चाई आ गया है। जितने भी एलिगेशंस हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के ऊपर लगाया जा रहा है, ये सब मनगढ़ंत है, फॉल्स है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। के साथ कहना पड़ता है कि एक जो चैनल अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़ा हुआ है, जो अवध टीवी के नाम से जाना जाता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे कि वन साइडेड स्टोरी, एंटी गवर्नमेंट स्टैंड लेके पेमा खांडू को चैलेंज कर रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। हमारे राज्य में 14 लाख प्लस पॉपुलेशन है। अगर उस 14 लाख में 1 लाख लोगों ने भी 100 रुपया करके भी अगर अवध टीवी को डोनेशन दिया होगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिया है, अवध टीवी को अगर 100 रुपया भी एक जन ने दिया है, 1 लाख आदमी ने 14 लाख में, तो उसको 1 करोड़ का कमाई हुआ है। गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स। डे वन से जब से अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर करप्शन का आरोप लगाया है, हमारा पार्टी का यानी कि भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल इकाई का एक ही स्टैंड रहा है कि ये जितने भी एलिगेशंस हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के ऊपर लगाया जा रहा है, ये सब मनगढ़ंत है, फॉल्स है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये आप लोगों ने बार बार सुना होगा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बोल के। और जब पॉलिटिकली मोटिवेटेड का जहां बात आता है, मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मेरे लिए बोलने के लिए ज़्यादा रह ही नहीं गया। कल आप लोगों ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखा होगा, जहां पे श्री पुमचू तापुक जी ने अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को पूरा एक्सपोज करके रख दिया। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का गठन कैसे हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के अगेंस्ट में किस तरह का क्लोज डोर मीटिंग हुआ, कब हुआ, किस तरह का पैसे का लेन देन हुआ, कितना पैसा दिया गया, कितना पैसा लिया गया, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का गठन कब हुआ और किस पर्पज से हुआ, और अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन 28 डेज ही टेनिस कोर्ट में धरना में बैठेगा, इसका भी पहले से ही प्लान हो चुका था। और 28 डेज के बाद में दिल्ली चलना है, दिल्ली चलोगा, उन लोग नारा बुलंद करेगा, दिल्ली जाएगा, इसका भी एक्सपोजर उन्होंने करके रख दिया। तो हमारा जो स्टैंड था हमारा भारतीय जनता पार्टी का कि ये जितने अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन से जुड़े हुए लोग हैं, दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आज आप लोगों के सामने सच्चाई आ गया है। जो इस मुहिम का हिस्सा हुआ करता था श्री पुमची तापुक जी, आज वो खुद आके मीडिया में बयान दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, नाउ इट इज अप टू द मीडिया फ्रेटर्निटी टू फाइंड आउट द ट्रूथ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया में आके न्यूज माध्यम के माध्यम से अगर इतना बड़ा खुलासा कर रहा है, तो आप लोगों को उस पर जरूर गौर फरमाना चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री ताई तगक जी ने कहा है कि ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन हमारा राज्य को बदनाम कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि जितने ये लोग 10 पॉइंट्स जो चार्टर ऑफ डिमांड्स लेके गए हैं, उनके बारे में शायद उनको अच्छा से मालूम भी नहीं है। मैं हाल ही में एक डिबेट में बैठा था उनके साथ में, लेकिन उस सुदर्शन टीवी के डिबेट में उन्होंने एक भी उस 10 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर डिस्कशन किया ही नहीं। जबकि नेशनल टीवी में जब उनको मौका मिलता है तो वो पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करप्शन मुद्दा को पॉइंट बाय पॉइंट बताना चाहिए कि इतना रुपया आया था, इतना रुपया का घोटाला हुआ, ये स्कीम था, ये साल का था, बट दे नेवर डिड दैट। वो आप लोग सोचना चाहिए। जब हम लोग मीडिया में जब हम लोग डिबेट के लिए बैठे तो 10 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ही बात नहीं किया। वो नया नया चीज लाना शुरू हो गया। हर चीज में अगर हम ऑनरेबल सीएम का ऑफिस को लेके आएंगे तो करप्शन को चेक कौन करेगा? हमारा पहले से डे वन से कहना था कि
हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार है पिछले 6 साल से चल रहा है हमारे राज्य में, ये अरुणाचल के इतिहास में पहला सरकार है जिन्होंने करप्शन के अगेंस्ट में इतना जोरदार कार्यवाही किया। आप इतिहास के पन्नों में जाके देखिए, कांग्रेस का सरकार का इतिहास देखिए, अरुणाचल में कभी कोई अगर ऑफिसर सस्पेंड या अरेस्ट करप्शन के मुद्दे पे हुआ है क्या? मैं आपको एक फिगर देना चाहूंगा। पेमा खांडू जी के नेतृत्व में पिछले 6 साल में अरुणाचल में अभी तक 75 ऑफिसर्स अरेस्ट या सस्पेंड हुआ है, और उसमें डिप्टी कमिश्नर लेवल तक का ऑफिसर इन्वॉल्व है। आईएएस ऑफिसर अभी रिसेंटली भी सस्पेंड हुआ है, इसको मिला के 2 आईएएस ऑफिसर्स अभी तक सस्पेंड हो चुका है। बहुत सारे स्टाफ्स लोअर लेवल के हो, हायर लेवल के हो, जेल जा चुका है। दिस आर देयर फॉर एवरीवन टू सी। ये खुला किताब है, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है। ये एक एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि पेमा खांडू साहब जो करप्शन के अगेंस्ट में हमेशा जो बोलता है, जो एक स्टैंड रखता है कि वी विल नॉट टॉलरेट करप्शन, वी विल हैव ए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट करप्शन, वो सिर्फ बोल नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार श्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में इस विचार को जमीनी हकीकत करके भी दिखा रहा है। अभी आप आम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की अगर बात करें तो पुंचू तपुक जी का तो एक एक्सपोजर है। उससे पहले आप लोगों को शायद पता होगा कि हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गेगोंग अपांग जी के रेसिडेंस में एक मीटिंग का एक आया था, वायरल हुआ था, और उस समय उनके चेयरपर्सन तोको सितल मैडम ने क्लियरली डिनाई किया था कि ये 2022 का नहीं है, ये 2019 का है। 20 अगस्त 2022 को हमारे पार्टी ने एक मीटिंग का हवाला दिया था, आप लोगों को शायद सोशल मीडिया में भी ये वायरल मैसेज दिखाई दिया होगा। उसमें जो एक सिग्नेटरी है, जो कि चेयरमैन है अरुणाचल एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल एसोसिएशन का ब्यूरो का, श्री तेची गाम्बो तारा, उन्होंने भी आके पूरे अरुणाचल वासियों के सामने सोशल मीडिया में इसका खुलासा किया कि ये 2022 का ही है। उन्होंने खुलासा किया है कि किस तरह से उन्हें झूठ बोल के तोको सितल मैडम ने आपांग साहब के रेसिडेंस में ले गया था। उन्होंने पूरा फोटोग्राफ्स दिखाया है और उन्होंने अपना मोबाइल भी दिया है कि अगर मीडिया पर्सन्स को जरूरत है तो आप मोबाइल को भी देख सकता है। एंड आई थिंक मोबाइल विल नेवर लाई, क्योंकि आप जब मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें डेट पक्का आएगा। तो अगर कोई इंसान सोशल मीडिया में आके, न्यूज़ चैनल में आके अगर एक्सपोज कर रहा है तो उसको सुनना जरूरी है। हमारा और एक सोशल मीडिया का मैसेज वायरल हो रहा है। आप लोगों ने वो कन्वर्सेशन सुना होगा बिटवीन द भारतीय मजदूर संघ का जो ईस्ट सियांग के प्रेसिडेंट है और उनका जो जनरल सेक्रेटरी है, उनके बीच में ये लोकल लैंग्वेज में उसका डायलेक्ट हुआ है, आदान प्रदान हुआ है बात का। लेकिन उसमें बीएमएस के जो प्रेसिडेंट है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के, अगर वो वायरल मैसेज सही है तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि हमारा जो चेयरपर्सन है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का, वो कितने लाख रुपए लेता है दिल्ली जाने के लिए और दिल्ली आने के लिए। पुंचू तापुक जी ने जो एक गौर फरमाने वाला बात किया है, उन्होंने कहा है कि अगर मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, इतने पैसा लेन देन होने के बाद अगर मिशन सक्सेसफुल होता है और उनका मन चाहा चीफ मिनिस्टर बन जाता है, पेमा खांडू अगर सीट छोड़ देता है या उसे छुड़वाया दिया जाता है, तो उनको जो आम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के जितने टीम मेंबर्स है, उनको नॉन प्लान हेड में 25 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रिवलेशन है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का हमारे मीडिया फेटर्निटी, मीडिया बंधुओं से भी रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर में आप लोग छानबीन कीजिए, करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों का नाम आया है, क्या सचमुच इन्वॉल्व है? हमारा पार्टी, जितने भी हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोगों का नाम आया, उसके ऊपर जो एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना वो लेते रहेगा। बट आवर पार्टी इज कन्फाइंड टू ओनली आवर पार्टी एथिक्स। लेकिन मीडिया, आप लोगों को तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है।
तो आपका भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जो सच्चाई है उसको दुनिया के सामने लाए। अरुणाचल के जो इनोसेंट लोग हैं करप्शन के अगेंस्ट में जो इस मुहिम में साथ दे रहे हैं, उनको किस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है, मानसिक शोषण। जैसे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने कहा है कि करप्शन बहुत किस्म का होता है, तो जो मेंटल करप्शन अभी तक चल रहा है, हमारे लोगों को जिस बहकावे में लेके उनको इमोशनली अटैच किया जा रहा है इस मुहिम में, उसका एक्सपोजर हो चुका है। अभी हमारे मीडिया बंधुओं के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका सच्चाई, इसके जो एक्सपोजर हुआ उसकी गहराई तक जाए। और जहां मैंने मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी अगर कहा है, तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक जो चैनल अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़ा हुआ है, जो अवध टीवी के नाम से जाना जाता है, वो खुद भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे कि वन साइडेड स्टोरी, एंटी गवर्नमेंट स्टैंड लेके पेमा खांडू को चैलेंज कर रहे हैं। अभी मैं मेरे मीडिया बंधुओं से यानी आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कोई भी एक मीडिया पर्सन का एक चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में क्या ग्रज हो सकता है? कोई भी मीडिया पर्सन क्यों मीडिया में आके चीफ मिनिस्टर को चैलेंज करता है और चीफ मिनिस्टर और उसके चमचा को देख लेगा, बोलता है? क्या ये सही है? इज दिस द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म? आप लोग अरुणाचल के लिए दिन रात काम करते हैं, अरुणाचल का हर सच्चाई लोगों के सामने लाने के लिए कोशिश करते हैं। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को आप लोगों ने भी अपने हिसाब से कवरेज दिया है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप में से किसी ने भी अपना क्यूआर कोड फेसबुक में छोड़ा है कि हमें डोनेशन दीजिए? क्या कोई जर्नलिस्ट, कोई टीवी पैसे के लिए कोई न्यूज को कवर करता है? क्यूआर कोड छोड़ता है और अरुणाचल के वासियों से बोलता है कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को अगर आपको सपोर्ट करना है तो अवध टीवी को आप डोनेशन दीजिए। क्या ये सही है? हमारे पास पूरा उसका स्क्रीनशॉट्स है, आप बताइए। तो ये क्लियरली दिखाई देता है कि अवध टीवी जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को कवरेज दे रहा है। और क्योंकि अरुणाचल वासी हमारे इनोसेंट है, जैसे मैंने कहा है, करप्शन का मुद्दा सरकार के अगेंस्ट जब उठा, उन लोगों को लगा कि अगर इस मुहिम से हमारा सरकार क्लीन होता है, इस मुहिम से हमारा राज्य अगर पॉजिटिव वे में जाता है, तो अवध टीवी को हम लोग पैसा जरूर देंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, और मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हमारे राज्य में 14 लाख प्लस पॉपुलेशन है। अगर उस 14 लाख में 1 लाख लोगों ने भी 100 रुपया करके भी अगर अवध टीवी को डोनेशन दिया होगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिया है, लेकिन अगर 100 रुपया, आज 100 रुपया का कोई मायने नहीं है, लेकिन अगर एक आदमी, अरुणाचली आदमी सेंटीमेंट में बह के करप्शन को खत्म करना है जड़ से, ये अगर सोच के अवध टीवी को अगर 100 रुपया भी एक जन ने दिया है, 1 लाख आदमी ने 14 लाख में, तो उसको 1 करोड़ का कमाई हुआ है। 1 करोड़ कोई मामूली फिगर नहीं है, इससे ज्यादा भी होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे अरुणाचली लोग जिनके पास कुछ पैसे हैं, जो सोचता है कि अरुणाचल सचमुच का करप्शन फ्री होना है, तो वो डोनेशन बढ़ चढ़ के दे रहा है। तो ये सच्चाई लोगों के बीच लाना जरूरी है कि किस तरह से अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके, किस तरह अवध टीवी जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके हमारे सीएम के अगेंस्ट में लगा हुआ है। अभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड जब मैं कहता हूं, तो आप जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो चेयरपर्सन मैडम को देख लीजिए, शी इज टोटली पॉलिटिकली एफिलिएटेड। हाउ कैन ए पर्सन हु इज पॉलिटिकली एफिलिएटेड इन हर पास्ट विथ 3 or 4 पार्टीज कैन बिकम ए सोशल एक्टिविस्ट? आप लोग उसको विश्वास कर सकते हैं कभी कि एक इंसान जो कभी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का महिला अध्यक्ष हुआ करता था हमारे राज्य का, फिर तृणमूल कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट जो रही है हमारे स्टेट में, उसके बाद 2013 में तृणमूल कांग्रेस से हमारा जो पीपीए का तृणमूल कांग्रेस का लोन एमएलए श्री लाइता उम्ब्रे जी को लेके पीपीए में 2013 में मर्ज किया। 2014 का एमएलए इलेक्शन ईटानगर से जो पीपीए का टिकट से लड़ा, क्या वो ए पॉलिटिकल हो सकता है? ये क्वेश्चंस आप लोग को पूछना है।
और मेरे ख्याल से दिल्ली में एक जर्नलिस्ट ने ये क्वेश्चन पूछा था और उसका सही जवाब नहीं दिया गया था। उनसे पूछा गया था कि आपका पास्ट हिस्ट्री में आप पॉलिटिकली एफिलिएटेड थे बहुत सारे पार्टी से, आप क्या ये गारंटी दे सकते हैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट कि आने वाला 2024 या उससे बाद का चुनाव में आप कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? तो उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया था। तो ये गौर फरमाने वाली बात है कि जो मुहिम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने अभी छेड़ के रखा है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं पूछना चाहूंगा तोको शीतल मैडम जी से कि अगर आप सचमुच करप्शन को लेके इतने गंभीर थे तो आपने ये मुहिम क्यों शुरू नहीं किया? क्यों तार तहार जी को शुरू करने दिया? जब ईटानगर में 28 दिन का धरना प्रदर्शन चल रहा था तो वहां पे कहीं तोको शीतल मैडम का नाम नहीं था। ये जो एलिगेशन है इसका रिप्लाई पुमचू तापुक जी के जो न्यूज रिपोर्टिंग है, जहां उसने ब्रीफिंग दिया है, उसमें आपको मिलेगा कि किस तरह, कब उनका एंट्री हुआ, कैसे एंट्री हुआ, किस कारण से हुआ और किस कारण से जो उस समय के अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के जो चेयरमैन था तार तहार, उनको बैकआउट होना पड़ा। किस तरह उनका जो मुहिम है उनको हाईजैक कर लिया गया, चाहे तार तहार जी हो, चाहे तोको शीतल जी हो। एवरीवन वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड एज पर द स्टेटमेंट ऑफ पुमचू तापुक जी। तो ये आपके सामने रखना जरूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार अभी हमारे राज्य में चल रहा है, हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी जिस तरह से हमारे प्रदेश का डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, वो आपके सामने है। क्यों कोई पॉलिटिकल लीडर कभी चाहेगा कि उसका पॉलिटिकल पावर नौकरी देने का उसके हाथ से चला जाए? लेकिन आज अगर एपीएसएसबी का गठन हुआ है 2018 में, तो वो सिर्फ और सिर्फ पेमा खांडू जी का सोच है। वो मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि उस समय मैं भी मंत्री था। उन्होंने एक लाइन कहा था मुझसे, डॉक्टर साहब, अगर हमें वर्क कल्चर को इंप्रूव करना है तो हमें जॉब रिक्रूटमेंट पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा, और जॉब ट्रांसपेरेंसी में हम रिक्रूटमेंट लाएंगे थ्रू एपीएसएसबी, तब हमारा वर्क कल्चर बढ़ेगा। जो होनहार बच्चे पढ़ने लिखने में सक्षम हैं, अच्छे हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है, रुपया पैसा में कमजोर है, उनको नौकरी मिलना शुरू होगा। मैं ये भी मानता हूं कि कुछ और इनिशियल हिकअप्स रहा है एपीएसएसबी में, लेकिन उस हिकअप्स को या उस कंप्लेन को या उस घोटाला को सीएम ने एक्शन नहीं लिया, ऐसा नहीं है। जहां भी घोटाला सामने आया, सीएम ने उस घोटाले को, उस करप्शन को विथ आयरन हैंड डील किया। ये आप सबके समक्ष एविडेंट है। अभी एपीपीएससी घोटाला को आप देख लीजिए, किस तरह से अरेस्ट पे अरेस्ट होता जा रहा है। और ये पहली बार हमारे राज्य में शायद आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि एक स्कैम को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना सीरियसली लिया कि उसको सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया। तो these are the examples of its own to say how much he is into corruption free अरुणाचल। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों से। मैंने जो बिंदुएं आप लोगों के समक्ष रखा है, मैं आशा करता हूं कि हमारे मीडिया के बंधु उस पर जरूर गौर फरमाएंगे, सच्चाई को अरुणाचल के लोगों के सामने लाएंगे, और जिस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करके, झूठ बोल के हमारे लोगों को बहकाया जा रहा है करप्शन के नाम से, उनका एक्सपोजर काफ़ी हो चुका है पुमचू तामुक जी के द्वारा, तेजी गांबो तारा जी के द्वारा, और बीएमएस के जो हमारे ईस्ट सियांग के प्रेसिडेंट के द्वारा, और बाकी काम हमारे जो मीडिया के बंधु हैं वो करेंगे। बस मेरा यही कहना है। स्पोक्सपर्सन जी, एक सवाल है, जिस तरह से आप इतना कॉन्फिडेंटली अपनी बीजेपी सरकार के ऊपर ट्रांसपेरेंसी के बारे अभी एक प्रेजेंट जो कांडू पे सरकार के बता रहे हैं, तो इतना वक्त क्यों लगा? आफ्टर जो प्रेस ब्रीफिंग कल जो दिया गया था उसके बाद आज आप लोग क्यों आए? उससे पहले कभी क्यों जरूरी नहीं समझा? मैडम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उससे पहले काफ़ी प्रेस ब्रीफिंग और ये मीडिया क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट
दिया जा चुका है, रिटर्न रिटर्न स्टेटमेंट भी दिया गया है। और मैं खुद एक बार यहाँ पे आके एपीपीएससी घोटाला के ऊपर मैंने खुद स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा जो एएसी का मेन डिमांड जो है ईडी एंड सीबीआई, तो उसका अभी तो कोई अपडेट नहीं है, क्यों अभी तक? देखिए, मैं ईडी और सीबीआई के मामले में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक नंबर तो कोई भी इंसान कुछ भी एलिगेशन लगा देने से वो सच्चाई नहीं हो जाता है। दोज आर जस्ट मेयर एलिगेशंस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार चल रहा है, जैसे हमारे राज्य में एक हमने नॉन टॉलरेंट पॉलिसी बना के रखा है करप्शन के मुद्दे पर, उसी तरह हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र सरकार है, दे ऑल्सो हैव ए जीरो टॉलरेंट पॉलिसी टुवर्ड्स करप्शन। और जहां तक सीबीआई और ईडी का आने का बात है, आपको मैं बता देना चाहूंगा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स कोई भी प्रदेश में मिसयूज हो रहा है, वो पैसा ठीक से यूज नहीं हो रहा है, करप्शन हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट से वो कभी परमिशन नहीं मांगेगा। सीबीआई और ईडी वो डायरेक्ट वहां से भेज सकता है। और आप लोगों को शायद मालूम होगा कि ट्रांस अरुणाचल हाईवे का एक फेज में ऑलरेडी ईडी लगा हुआ है, वो कोई स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेके नहीं आया है। सर, आपने बोला कि मतलब अभी ये जो एसीसी से पूरा अरुणाचल का ये कर रहा है, सीएम पेमा खांडू का नाम को लेके पूरा स्टेट को बदनाम कर रहा है, तो अभी तक आप लोग बदनाम करने क्यों नहीं दे रहे? एसीसी का ऊपर में एक्शन क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? अभी तक कोई एफआईआर नहीं है, कुछ कोई डिफेमेशन नहीं है, क्यों बीजेपी गवर्नमेंट? देखो, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रोटेस्ट करना सबका हक है। और उसी प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के जो लोग हैं, बहकावे में ही सही, कुछ लोग अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन से जुड़ गए हैं और वो लोग जाने अनजाने में हमारे प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। हम लोग उनको प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक सकते। प्रोटेस्ट इज देयर डेमोक्रेटिक राइट। वी कैन नॉट फाइल एन एफआईआर जस्ट बिकॉज दे आर प्रोटेस्टिंग। नहीं सर, आप एलिगेशन तो लगा रहे हैं ना सीएम का अगेंस्ट में और ये का अगेंस्ट में, सारा तो एलिगेशन बीजेपी गवर्नमेंट का अगेंस्ट में लगा रहे हैं ना, तो इसका अगेंस्ट में तो आप फाइल कर सकते हैं ना। इसलिए बोला कि एलिगेशन मात्र लगा देने से वो सच्चाई नहीं हो जाता है। दे हैव एवरी राइट टू प्रोटेस्ट। एलिगेशन लगाएगा, प्रोटेस्ट करेगा, लेकिन वो एलिगेशन लगा दिया बोल के अगर सरकार सबको एफआईआर डाल के जेल में डालते रहेगा, वो भी ठीक नहीं है। आफ्टर ऑल दे आर आवर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मे बी वन फाइन डे दे विल कम टू नो व्हाट इज द ट्रूथ एज रिवील्ड बाय पुमचुत तापुक जी एंड तेची गंबो तारा जी। धीरे धीरे मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के लोगों को भी समझ में आ जाएगा। आज अगर अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जंतर मंतर में अभी तक प्रदर्शन कर पा रहा है, वो क्योंकि हमारे प्रदेश के लोग उनसे इमोशनली जुड़े हुए, उन्हीं के बलबूते पे वो वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा सागर सर से। सर, आप बोले कि वो जो किताब दिखा रहा है, वहाँ दिखा के एलिगेशन डाल रहा है, वो मतलब मॉडिफाइड वाला है और मैनिपुलेटेड वाला है, तो सर डिफरेंसेस क्या है दोनों में किताब में, दोनों बुक्स में? मैंने कहा आप ध्यान से नहीं सुना। इसका कवर पेज ये है। सर, इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या है सर? इसमें ये लिखा है, उसमें यहाँ चर्च सीटेड, वहाँ में कुछ आपका वीडियो में आ रहा है, चर्च सीटेड विद ये जो दोरजी कांदू एंड पेमा कांदू एज ए चीफ मिनिस्टर। 2011 में तो चीफ मिनिस्टर था ही नहीं, एमएलए भी नहीं था, अब ध्यान से नहीं सुना होगा। और ये जो रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट एनेक्चर्स टू रिपोर्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्कैम्स फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी, वहाँ लिखा है कि दोरजी कांदू पेमा कांदू और यहाँ में बीजेपी अरुणाचल प्रदेश। आप वीडियो देखिए, हमारे यहाँ है, वो जंतर मंतर तक पहुँच गया और उसको जेरोस करके भी रखा है वहाँ में, अब भी देखा होगा वहाँ में। दैट इज distorted form of things. That means ki there is a conspiracy. So as we are observing regarding these rumors going on, there is a fight within BJP and some present ministers and some ex-MLAs and the present MLAs also, they are involved. They want a change of leadership, and like we have seen that Arunachal against corruption, they met Union Minister Kiren Rijiju, and they are now praising Union Minister that he will take like he has assured something regarding fight within BJP is going on. देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक में और लीडरशिप में कोई
फाइट नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य सरकार है अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ श्री पेमा खांडू जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम है कि एक मुख्यमंत्री बनाने का जो तरीका होता है वो डेमोक्रेटिक वे में एमएलए लोग आपस में बातचीत करके जाके अगर एमएलए असंतुष्ट होता तो वो हाई कमान में जाके मिलता, सीएम के अगेंस्ट में कंप्लेंट करता। बट दिस इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ। तो हमारा पार्टी में अनबन है, हमारा मंत्री कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, सीएम के साथ नहीं मिलता, ये सब गलतफहमी है, मनगढ़ंत कहानी है। सरकार मजबूत है, स्थिर है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है। और अगर आप पुमचू तापुक जी का स्टेटमेंट सुनेंगे तो नॉन ऑफ द पर्सन हु हैज बीन नेम्ड इज ए सिटिंग एमएलए। लोगों का कहना है कि जो बीजेपी सरकार है एएसी टीम को पहले इतना शायद ध्यान नहीं देखे हुए जब 28 डेज धरना होता था, मगर आफ्टर जो एंट्री ऑफ टोको सीतल को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, तो उस पर आप देखिए, शुरू से हमने जैसे कहा है कि हर धारणा प्रदर्शन जो होता है सरकार डेवलपमेंट के काम करेगा या उस धारणा प्रदर्शन वाले से बातचीत करते रहेगा। एक चीज जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने अरुणाचल में एक जो बदलाव लाया है वो है नॉन अपीसमेंट पॉलिसी। पहले अरुणाचल में ऐसा होता था कि कोई भी धारणा प्रदर्शन में बैठ जाता था तो सरकार उसको क्लोज डोर मीटिंग के लिए बुलाता था, बातचीत होता था, कुछ डीलिंग्स होता था और वो धारणा प्रदर्शन खत्म हो जाता था। बट राइट नाउ एज ऑफ टुडे द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इन अरुणाचल प्रदेश सेज नो टू अपीसमेंट पॉलिसी। क्योंकि जब हमने गलत किया ही नहीं है तो आप जितना भी मुद्दा होता हो, हमें मालूम है कि इससे कोई सरकार में फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमें उनको अपीस करने का कोई जरूरत नहीं है। एंड दैट इज द रीजन वाई हम लोगों ने उनसे बातचीत करने का शायद एक दो बार न्योता दिया होगा बातचीत करने का, बट मे बी दे हैव डिनाइड। लेकिन इतना इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दिया क्योंकि पहले का सरकार और अभी का सरकार यानी कांग्रेस का सरकार और बीजेपी का सरकार में पॉलिसी डिफरेंस। सर अभी मेरा सवाल लगातार रहेगा कि आपको एडवाइजर, सीएम को एडवाइजर भी है अभी प्रेजेंट कानून सरकार है, लेकिन उसका अगेंस्ट में जो अभी अभी सर उसको सीएम साहब को मतलब एलिगेशन लगा रहा है कि उसका किदेन की को काम मतलब कॉन्ट्रैक्ट टेंडर काम देना और क्या बोलते तवांग में ज़्यादातर फंड वहाँ इन्वेस्ट करना, तो इसका बारे में आप कैसे मतलब आप उसमें भी है एडवाइजर है? तो मैं एडवाइजर का हैसियत से नहीं हूँ, आज फॉर्मर प्रेसिडेंट के हिसाब से आया हूँ, तो इसका कमेंट तो पार्टी ही देना चाहिए। लेकिन देखो, पॉलिटिक्स का एक विशेष सर्कल है, कोई भी राजनीति हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, यूनियन हो, कोई एंटी करप्शन हो और कोई भी प्रेशर ग्रुप्स हो, फेमस बनने के बाद एक दिन पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है और टिकट क्लेम करता है। टिकट क्लेम करते समय बहुत वो पार्टी को तारीफ करेगा, स्पेशली रूलिंग पार्टी को तारीफ करेगा और हमारा मेजोरिटी है, हम ही जीतेगा और ये और दूसरा सीट में भी हम ही हेल्प करेगा। फिर उसको टिकट नहीं मिलता है तो तब से एक गुट जो है वो पार्टी को बदनाम करना शुरू हो जाता है, और जो टिकट मिला है हार भी गया हो फिर बोलता है कि दांडली किया है, तो उसका बाद जो जीत गया वो जीत गया, फिर वो उसका जो रेस जो है मिनिस्टर बनने का, फिर मिनिस्टर नहीं मिला तो वो रेस नहीं होता है। अगर फिर मिनिस्टर मिलो फिर अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए, अच्छा पोर्टफोलियो नहीं मिला फिर वो शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ पंचायत से लेके विधानसभा उसके बाद लोकसभा ये चलते रहता है, और उसके बाद में मंत्री मिल गया, अच्छा की पोस्ट मिल गया तो उसको मुख्यमंत्री बनाना है, तो क्या है मुख्यमंत्री बनने का दिल हो गया तो धीरे धीरे पार्टी को बंटवारा करना शुरू कर देता है, और उसके बाद जो मुख्यमंत्री पावरफुल होगा वो फिर प्रधानमंत्री बनना चाहता है। आदमी का वांट्स और आदमी का दूसरा ऊपर रीडिंग वो कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए जहाँ तक कि उसका किट एंड किल का सवाल है,
मुझे लगता है कि इस किताब में जो आया है इसका मुताबिक से जब उस समय में जो ये एलिगेशन था इसमें ना कोई उसका किट एंड किन ये जो है, क्योंकि वो ही वाज ए मैरिड एडल्ट, चीफ मिनिस्टर होने से भी अपना तो कमा के अपना बीवी बच्चा को खिलाना पड़ेगा, और उस समय से बिजनेस इस्टेब्लिश्ड है उसका, और ये सीएम बनने के बाद वो कुट ये बढ़ाया ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। जब उसका पॉलिटिकल फील्ड में एंट्री होने से पहले या पब्लिक ऑफिस में एंट्री होने से पहले ऑलरेडी बिजनेस इस्टेब्लिश्ड है, तो मुझे लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में हर नेता में से कोई भी फ्री नहीं है। I have one question to this person. Recently, Eastern Sentinel newspaper has carried a story of successor of Pema Khandu, and then instantly Eastern government issued and press release inciting that inside and communal disharmony would be not tolerated, and action would be taken for the unfounded news item. So why didn't the state government initiate any action against so-called, you have rightly mentioned about the Awad TV? Because he, somewhere, according to you, he is also misleading the people of Arunachal Pradesh. And then secondly, why didn't the state government release a press release about the AACT? Since you have mentioned that they are also misleading the state government and misleading the people. See, first of all, you cannot demarcate between the party and the government. Our party is running the government, so it is the primary duty of the party to defend the government, and that is what we are doing. As far as taking action on our TV is concerned, I'm sure the CM office is contemplating into that. I cannot say you that they are going to take action, but since this matter has come into picture, I'm sure something legally will be done against our TV also. सर अभी मेरा अगेन ये Again, सर आप उस समय से प्रेसिडेंट बीजेपी प्रेसिडेंट था, उस समय जब दोरजी कांडू साहब ये था सीएम था, तो उसी समय मतलब बहुत सारा पावर ये में हाइड्रो पावर में एमओयू हुआ था। तो उसका कुछ मतलब ये में एमओयू अभी तक ये भी किया है, तो डिस्कंटिन्यू भी कर दिया गया है, लेकिन उसमें अभी ये का एसीसी और कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ये भी एलिगेशन है कि वहाँ से अभी तक पावर डिपार्टमेंट ये हाइड्रो पावर में करप्शन चल रहा है, अभी तक स्टेट गवर्नमेंट लायबिलिटीज पे है पावर हाइड्रो पावर में। तो इसका तो इसीलिए इस पे भी इंक्वायरी चला बोल रहा है, तो इसका बारे में अब देखिए, हमने हमारा शुरुआत में कहा है कि हाइड्रो पावर जो है वो एक इशू पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग उठाया था। उस समय में 38 प्रोजेक्ट्स वो जो है अरुणाचल गवर्नमेंट ने MOS ऑलरेडी कर चुका था। तो उसके बाद में आप जाके देखिए कि हम लोग लोकसभा में भी बजट सेशन में उठाया पार्टी ने, और पार्टी सेंट्रल लीडरशिप, तो वो मिसेस प्रतिभा पाटिल उस समय का प्रेसिडेंट को भी हम लोग का डेलीगेशन किया कि इसको CBI भेजो और जांच करने दो, लेकिन एक्ट नहीं किया। हर प्लेटफॉर्म में हम लोग किया है। तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट का हाथ में क्या है कि अभी गवर्नमेंट ने उस चीज़ को करेक्टिव मेजर्स में थोड़ा टाइम लग रहा है। स्टेट गवर्नमेंट इज डूइंग कि कौन कहाँ लैप्स हो गया इसको देख रहा है, लेकिन इतना गहराई घुस के रखा है, उसको फिर निकालने करेक्ट करना थोड़ा टाइम लगेगा और नहीं भी कर सकेगा। क्योंकि अभी जितना लोग बोल रहे हैं कि जीप स्कैंडल को अभी निकलेगा, फिर बोफोर्स गान को निकलो, वो होने से भी होगा नहीं। तो क्योंकि हमको फिर ये यंगर जनरेशन भी तो जीना है, डेवलप करना है, और अलग स्टेट से और वर्ल्ड एरोन जो डेवलप हो रहा है उसका पास भी तो हमको चलना चाहिए। तो ऐसा जिसमें गवर्नमेंट अगर नया डेवलपमेंट काम नहीं करेगा, पुराना काम ही करते रहेगा, तो ये भी तो गलत है। तो इसलिए कि मोदी गवर्नमेंट को भी ऐसा लगा कि गवर्नमेंट आते ही आपका सिस्टम से लीगेसी करप्शन क्या है, सेंटर में भी स्टेट से भी, ये एक प्रीवियस गवर्नमेंट्स का लीगेसी है
We are not doing, but this is a legacy of those governments. We are exposing. We are exposing. और उसमें आप देखिए जहां भी देखो इंडिविजुअल्स हैं, हमने आपकी थोड़ा देर पहले कहा ना, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, वी मस्ट नॉट कंफ्यूज इन दैट कि यहाँ जो भी इन्वॉल्व हुआ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हुआ एंड वी आर टेकिंग एक्शन. सर्विस कमीशन जैसे प्रेस्टिजियस में सीबीआई इंक्वायरी आप लोग यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं, सर्विस कमीशन में भी पेपर लीकेज, क्वेश्चन पेपर लीकेज, ये सब हो रहा है. आप ही की सरकार चल रही थी सर. ये सर अभी स्पोक्स पर्सन ने बताया कि APPSC इसमें जो घटना है गवर्नमेंट भी बहुत चिंता है एंड गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी प्लान्ड कि अपना एक्शन क्या करना है. वो विद इन 1 वीक में हम लोगों ने एक्शन बनाया कि बिकॉज CM साहब हैज प्रॉम्प्टली एक्टेड विद इन नो टाइम. वो कि SIC को विद इन 15 डेज प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देना है, देखे इसका क्या हुआ नहीं हुआ, इन बिटवीन उसका बाद में अरेस्ट का सारा चीज़ हो गया, पुलिस इज डूइंग एंड उसका बाद में वो देखने का बाद में CBI 26 सितंबर तारीख को CBI को आपका ये जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चला गया है. इसमें तो- APPSC जो घोटाला है ना, इसमें आप जो बोल रहे हैं, यू शुड सी द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. घोटाला CM ने नहीं किया है, पेपर लीकेज CM ने नहीं किया है, CM ने उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी लिया है. कोई भी अगर एक सबऑर्डिनेट स्टाफ अगर कुछ बदमाशी करता है तो आप डायरेक्ट CM को ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. आप किस किस को कंट्रोल कर सकते हैं. इसलिए हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने जो कहा है बिल्कुल सही है. ये मैंने भी इसी आपके हॉल में एक बार कहा था कि जो करप्शन का जो लीगेसी है ये हमें कांग्रेस के सरकार से मिला है. हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए पब्लिक डोमेन में ये आ रहा है. अभी APPSC घोटाला में अगर घोटाला होने के बावजूद अगर हमारा सरकार कल्प्रिट्स को सील्ड करता तब आप लोग CM को क्वेश्चन कर सकता है. CM इज नॉट ट्राइंग टू सील्ड एनीवन. The BJP government of Arunachal Pradesh is not trying to shield anyone. In fact, timely action has been taken, and I have already told the timeline in this particular hall once when I came for a press conference. How and when it was that Ghotala came into notice, how many days police took to do a preliminary inquiry, when was the FIR lodged, and immediately after the FIR was lodged, the next day itself the arrest started. And how many arrest has been done till date, वो आपके सामने है. इसको मैं बार बार दोहराना नहीं चाहूँगा, मेरे पास पूरा लिस्ट है. इसमें आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और हमारे राज्य सरकार का कमिटमेंट को देखना पड़ेगा. अभी आप आसाम में देखिए, बहुत सारा एंटी करप्शन ब्यूरो जो है 700 रुपया, 800 रुपया, 100 रुपया का घोटाला में स्टाफ्स को पकड़ रहा है. तो उसमें क्या आप सीधा हेमंत बिस्वा शर्मा जी को आप बोलेंगे क्या आप करप्शन कर रहे हैं? यू कैन नॉट डू दैट. सरकार एक्शन नहीं लेता है, देन सरकार बिकम रिस्पॉन्सिबल. ये मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं. सर एस्पेरेंटो का ये एलिगेशन है कि इन लोगों का डिमांड है 2014 से, जब से ये टाइम अपॉइंट हुआ है तब से इंक्वायरी करो, लेकिन आप लोगों का CM को रिकमेंड किया है जस्ट इस साल का पेपर लीकेज का ऊपर है. ये एस्पेरेंटो का एलिगेशन है. देखिए आप लोगों का नॉलेज में क्या है, मतलब एग्जैक्टली कहां से रिकमेंड किया गया है CM? आप देखिए, सबसे बड़ा बात यहाँ जो द कैचिंग पॉइंट इज दैट द केस हैज बीन रिफर्ड टू CBI, Central Bureau of Investigation, and Central Bureau of Investigation is the highest investigating agency in our country. ये मैटर ही नहीं करता है कि आप कब से कब तक का रिफर कर रहे हैं. अगर CBI को पॉइंट्स मिलेगा, उनको ट्रेल मिलेगा, then they might dig the past up to the time when we have not even imagined. वो डिपेंड करता है कि उसको ट्रेल कैसे मिलता है. राइट नाउ जिसको कल्प्रिट के हिसाब में पकड़ा, उनसे पूछताछ होगा, उनसे इंक्वायरी होगा, उसके बाद उनके जरिए से जो भी खुलासा होता है उसी तरह से इन्वेस्टिगेशन बढ़ते जाएगा. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट इन्वेस्टिगेशन पार्ट बिकॉज दैट विल बी डेल्ट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. ज़्यादा लंबा होगा आप लोगों को फिर. एडवाइजर साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है. हाँ जी. सर ने बार बार बोला ही इज नॉट हियर इन द कैपेसिटी ऑफ एडवाइजर, हाँ. एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, क्योंकि ये जो विजन डॉक्यूमेंट है. ये आपने बोला कि
अभी जो अपफ्रंट मनी दिया पावर डेवलपर से 1495 करोड़ रुपीस का अपफ्रंट मनी। तो इसमें आपका ये बोलना है कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो अपफ्रंट मनी दिया बीजेपी गवर्नमेंट का समय में नहीं लिया, वेराज इसको एक है कि प्रो देम मूवमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये सीबीआई के लिए भी डिमांड करता है, उसका ऊपर आपका क्या है? ये क्या है आपका 38 से जो प्लस हुआ है उसमें प्योरली बीजेपी गवर्नमेंट हार्ड ले आपको सिंगल डिजिट होगा, 5-6 होगा, उसको हमको डाटा को क्लियर करना होगा नेक्स्ट तो उसको नेक्स्ट में लाएंगे। और प्लस हम लोग मिलते रहेंगे। इसी इशू को काफ़ी गहराई पार्टी ने किया और वो भी हमने 3 मेंबर कमेटी के बारे में हाईलाइट किया था। तो कांग्रेस के समय में वो 30 कितना था 138 का जो MOUs MAs हुआ वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहा एंड दैट इज ऑल्सो विद इन द शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम एंड विद द न्यूली रजिस्टर्ड कंपनीज। वो उस समय में तो काफ़ी हम लोग मीडिया के साथ होता था ना।